अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल और यू कैन हियर मी क्लियरली। चैट बॉक्स में बताइएगा मुझे, कैन यू हियर मी क्लियरली? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है और एक स्क्रीन आई हैव शेयर्ड विद यू, और क्या वो भी आ रही है आपके पास? व्हाट इज दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस? रिमेंबर कल हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेम। तो सिंपल प्रेजेंट का जो टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया था उसके बारे में चंद एक चीज़ें हमने देखी थी। आज हम उसी टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे और इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है जो हम इसमें पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस इन लैंग्वेज इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो उस सेंस में मैं आपसे ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और वी विल ट्राई टू लर्न। मोस्ट ऑफ यू मे हैव सच आइडिया अबाउट इट। हो सकता है बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता हो इसके बारे में। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का इंट्रोडक्शन आपको नोट्स में मिल जाएगा, मेरे ब्लॉग पर मिल जाएगा, नॉट नेसेसरली सनिया। ठीक है, आप वहाँ से ब्लॉग स्टडी कर लीजिएगा, वहाँ मौजूद है। कल भी मैंने बताया था ना लिंक, तो वहाँ ऑलरेडी मौजूद है, यू डोंट नीड टू राइट इट। तो हम क्या बात कर रहे थे? सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे थे, और लेट्स सी द एग्जांपल। कल हमने उसकी फॉर्मेशन पर बात की थी और हमने दो तरह के सिंपल प्रेजेंट टेंस डिस्कस किए थे, एक एडजेक्टिव और नाउन के साथ, और दूसरा जो था वो वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ, है ना। तो लेट्स सी आज हम क्या बात करने जा रहे हैं कि इसके यूज्ड क्या क्या हैं, किन किन चीजों के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, और कौन कौन से ऐसे सेंसेस हैं जिसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के जरिए से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। पहले हम बात करते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है? टू डिस्क्राइब फैक्ट्स एंड हैबिट्स। रिपीटेड एक्शन जितने भी होते हैं या फैक्ट हैं, उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के हमने दो फॉर्मूलाए अंडरस्टैंड किए थे, मैं दोनों यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको एक रिकॉल भी हो जाए और यू विल। एक हमारे पास फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला था। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था हमारे पास? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कौन से थे इसमें? इस था या एम था या आर था, प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था। हाँ ईश्वर लिख लीजिएगा। सब सब्जेक्ट प्लस इज एम आर एडजेक्टिव और नाउन, ये जो था वो स्टेट वर्ब के साथ था, और ऊपर वाला जो फॉर्मूला था वो एक्शन वर्ब के साथ था। ठीक है, तो लेट्स सी। टू डिस्क्राइब फैक्ट्स एंड हैबिट्स, फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जो बात करें वो क्या करें? फैक्ट्स और हैबिट्स को डिस्क्राइब करने की बात करें, और उसमें सेंस दे रहे हैं कि कोई भी हैबिट हो, कोई भी रिपीटेड एक्शन हो, और कोई भी फैक्ट हो, तो उसको हम किस में बनाते हैं? हम इसे सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। मिसाल के तौर पर फैक्ट क्या होता है? ये फैक्ट आपको आगे भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये जो फैक्ट है ना जिस पर हम बात करें, ये जरा ध्यान में रखिएगा, खुली हकीकत है ना। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ मैन इज मॉर्टल, ये फैक्ट है ना। मैन इज मॉर्टल, क्या मतलब है जनाब? मैं इंसान फानी है, फना हो जाने वाला है, इंसान को मौत आनी है, इंसान जो है वो फना हो जाएगा। तो मैन इज मॉर्टल इज अ रियल फैक्ट, ये एक फैक्ट है। फैक्ट जितने भी होते हैं हम उनको किस में ट्रांसलेट करते हैं? हम उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। इसी तरह अगर हम देखें मिसाल के तौर पर एक और है, द सन
देखिए जनाब, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये भी एक फैक्ट है, हकीकत है। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? ऊपर वाला भी फैक्ट है, नीचे वाला भी फैक्ट है, तो डिफरेंस क्या है? व्हाट्स द डिफरेंस हियर? तो डिफरेंस ये है कि अगर आप ऊपर वाला देखें तो ऊपर वाला जो है उसका सेंस ये है कि वो स्टेट वर्ब के फॉर्मूला के साथ है, ये वाले फॉर्मूला नंबर 2 फॉर्मूले के साथ है, इस वाले फॉर्मूला के साथ, ठीक है। और अगर ये हम फॉर्मूला नंबर 1 कह रहे हैं तो लेट्स सी, ये जो मैन इज मॉर्टल है ये दूसरे वाले फॉर्मूले से बना हुआ है, और जो दूसरा वाला सेंटेंस है द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये जो है वो फर्स्ट फॉर्मूले से बना हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन, और दोनों ही क्या है? फैक्ट है। अब ये फैक्ट की बात समझ आ गई। फैक्ट ऐसी चीज जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता हो, अटल हकीकत है ना, और हकीकत कभी चेंज नहीं होती, इट कैन नॉट बी चेंज। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये बात समझ आई? फैक्ट को अभी बयान किया, यहाँ क्लियर है? फैक्ट सबको समझ आ गया? कोई भी ऐसी हकीकत जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता हो, कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, फैक्ट बयान करें, कोई एनी ऑफ द फैक्ट, कोई फैक्ट बयान करे, सेंटेंस बनाए सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में कोई सेंटेंस फॉर्म करे, फैक्ट बयान करे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वेरी गुड जोहा, एब्सोल्युटली। ईमानदारी एक अच्छी आदत है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द लगा लीजिएगा आर्टिकल। द अर्थ इज राउंड, वेरी गुड निशा, ठीक है ना। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी सही है, ठीक है। ग्रीड इज कर्स, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना। तो ये सब क्या है? ये जो है वो प्रोवर्बियल्स भी कहलाते हैं, और सेकेंडली ये कि ये फैक्ट हैं जिसको हम बयान करें। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी? हैबिट्स की, या रिपीटेड एक्शन। इसको और क्या कहा जाता है? इसको रिपीटेड एक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। रिपीटेड एक्शन बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा ताकि आपको बात समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर देखिएगा, इसकी एग्जांपल देखते हैं। रिपीटेड एक्शन, ही ऑफर्स प्रेयर 5 times a day। He offers prayers 5 times a day। वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है ना। I usually wake up early in the morning, है ना। I usually wake up early in the morning। तो रिपीटेड एक्शन और हैबिट्स, इनके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये दो एग्जाम्पल किसको रेफर कर रही हैं? ये हैबिट्स बता रही हैं, रिपीटेड एक्शन बता रही है। ही ऑफर्स प्रेयर्स 5 times a day। वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है। आई यूजुअली वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं आमतौर पर सुबह सवेरे उठता हूँ, मेरी आदत हो गई, हैबिट हो गया ये। और ऊपर वाला रिपीटेड एक्शन, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या बता रहे होते हैं? रिपीटेड एक्शन या फैक्ट्स बयान कर रहे होते हैं, या हैबिट बयान कर रहे होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में फॉर्मेशन क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कहते हैं इजाफी जुमले। तो यहाँ देखिए, ही ऑफर्स प्रेयर्स, तो ये ही सब्जेक्ट हो गया, ऑफर्स वर्ब हो गया, एस और एस के साथ है क्योंकि ही शी इट के साथ एस और एस लगता है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? प्रेयर्स हो गया, 5 times a day एक्सटेंशन हो गया, इजाफी जुमला हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ नीचे वाले सेंटेंस में देखें तो आई सब्जेक्ट हो गया, यूजुअली एडवर्ब हो गया, वेक अप वर्ब हो गया, अर्ली इन द मॉर्निंग एक्सटेंशन हो गया। यहाँ ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है क्योंकि ये जो वेक है इसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। कल मैंने एक छोटा सा टास्क आप लोगों को दिया था और मैंने कहा था जरा सर्च कीजिएगा ताकि हम जब अगला कल का टॉपिक स्टार्ट करें तो कुछ चीजें आपको क्लियर हो। मैंने आपको 3 डिफरेंट चीजें दी थी सर्च करने के लिए। कोई मुझे बताएगा वो क्या थी और किस किस ने सर्च किया उससे? जी, क्या थी वो? अभी आगे उनका काम आने वाला है। वेरी गुड मुस्कान, ये एक चीज हो गई। स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, और एक और चीज थी
और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो किसी ने सर्च किया, कोई मुझे बताएगा क्या होता है ये रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? ये तो बड़ा आसान है। ओके, किन्जा आबिद क्या बताना पसंद करेंगी? मुस्कान ने भी किया है, आमना ने भी किया है। ओके, क्या वन बाय वन बताएं मुझे, ठीक है? क्या सर्च किया और क्या इंफॉर्मेशन जनरेट किया आपने? रेगुलर वर्ब्स जबकि टिपिकल कॉन्जुगेशन पैटर्न को फॉलो करते हैं। कुछ एग्जांपल देंगे उमा बतूल? वो कौन सा पैटर्न होता है? यस, अब हुई ना बात। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब है जिसके जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी हो। वेरी गुड, यही बात हानिया हुमा ऊपर कर रही है, लेकिन ये जोहा ने बहुत क्लैरिफाई कर दिया इसको, ठीक है? रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनमें ईडी और डी का साउंड देता है, आता है, ठीक है? मिसाल के तौर पर जैसे आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, यस सही है। क्राई, क्राइड, क्राइड। तो ऐसे तमाम के तमाम वर्ड जिसके आखिर में ईडी लगाया जाए या डी लगाया जाए, तो ऐसे तमाम के तमाम वर्ड्स, यस, विजिटेड, उनको कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। और अदर देन दैट इररेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं, जैसे जंप का जंप्ड और जंप। अच्छा जनाब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इंट्रांजिटिव? बहुत सारे ऑब्जेक्ट नहीं होते ट्रांजिटिव वर्ब में, ऑब्जेक्ट की नीड होती है। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, ऑफर जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑफर, ही ऑफर्स प्रेयर 5 टाइम्स अ डे, क्योंकि इसे ऑब्जेक्ट की नीड है और इसमें ऑब्जेक्ट है प्रेयर्स। क्या काम किया जा रहा है? नमाज पढ़ने का काम किया जा रहा है, दुआ करने का काम, इबादत करने का काम किया जा रहा है। तो ये ऑफर को एक ऑब्जेक्ट की नीड थी। ही ऑफर 5 टाइम्स अ डे, तो क्या ऑफर करता है यहाँ हमें समझ नहीं आता अगर प्रेयर नहीं होता। तो ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की नीड हो, जिनको ऑब्जेक्ट की नीड हो, ऐसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। और ऐसे वर्ब जिनमें जिनमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं हो, जैसे नीचे वाला जो सेंटेंस है, आई यूजुअली वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको ऑब्जेक्ट की नीड भी नहीं है। आई यूजुअली वेकअप, वेकअप जो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। गो हो गया, कम हो गया, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इनको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। Yes, yes, action that have a direct object to receive that action is transitive, or action that have not any object to receive an action is called intransitive, ठीक है? तो yes, stop, तो ये भी क्या है? ये भी एक intransitive verb है। अच्छा, कुछ transitive भी होते हैं, intransitive भी होते हैं, ऐसे verbs भी हैं। चलें जनाब, आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरा वाला क्या है। To describe scheduled event in the future, कोई पहले से ऑलरेडी शेड्यूल इवेंट हो और उसको डिस्क्राइब करना हो, तो भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। देखें, द प्लेन लैंड्स इन 5 मिनट्स। प्लेन जो है वो 5 मिनट के अंदर अंदर क्या करेगा? लैंड करेगा, ये लैंड करता है। ये वैसे तो सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, लेकिन ये फ्यूचर सेंस एक्सप्लेन कर रहा है। तो एक ये भी सेंस है कि सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल हम ऐसे इवेंट को बताने के लिए भी करते हैं जो फ्यूचर में होने वाले हैं लेकिन ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं, स्केड्यूल्ड हैं, तो वो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा जनाब, आगे देखिएगा। टू टेल स्टोरीज, पर्टिकुलरली जोक्स, जोक्स सुनाने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जोक वगैरह के लिए भी, है ना? The simple tense is quite easy to form, but it is quite difficult to use. In fact, it's complicated. एक छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो को देखें और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किसके साथ ऐसा आना है, किसके साथ यस आना है। आई एम जस्ट प्लेइंग इट, ठीक है? आवाज आ रही है आप लोगों को? 1 मिनट रुकिएगा। चलें,
कैसे फॉर्मेशन होती है, कल हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया। बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एस और एस लगाते हैं बेस फॉर्म के साथ, समटाइम के साथ, इट्स के साथ। ये समरी है। ये यूजेस हैं फैक्ट्स और हैबिट्स और रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए, शेड्यूल्ड फीचर इवेंट्स को बताने के लिए, स्टोरी टेलिंग, रेयर। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और ईएस के साथ होता है जब हमारे पास सब्जेक्ट में एस और ईएस हो। तो इस एक पेज पर पूरी समराइज किया गया इस वीडियो को कि ये सेंस होता है, ठीक है। ओके, नाउ अब आगे चलते हैं। अब अगर मैं हियर इज एन इन्फोग्राफ एक्सप्लेनिंग, देखिएगा। A fact or a habitual activity, I play football. He looks at her and smiles. Present activity, the train arrives at 6 o'clock. Scheduled feature, तो जो अभी आपने ऊपर जो बातें समझी हैं उसी को यहाँ जो है वो एक इस इन्फोग्राफिक स्ट्रक्चर के सेंस में बता दिया गया। See this some such other examples देखिएगा। The simple present tense is used to describe fact. I like chocolate. ये मेरे हिसाब से फैक्ट है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से फैक्ट है कि मुझे चॉकलेट पसंद है ना। तो उस सेंस में यहाँ बात की जा रही है। यहाँ कुछ फैक्ट्स बयान किए जा रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा। ओके, ठीक है। सी दिस, आई लाइक चॉकलेट फैक्ट है। एंजेला रन्स अ यूथ क्लब फुल ऑफ ब्लू स्निफर्स, ये भी फैक्ट है। आई राइड हॉर्सेस इन द समर फैक्ट एंड हैबिट है। I ride horses in the summer. It always snows here in January, fact and habit. Dawn plays chess in the evening, fact and habit. These activities do not have to be happening right now. है ना, ये बात बड़ी आम है इसमें कि ये जैसे मिसाल के तौर पर आप लोगों में से हर कोई पिकनिक पर जाता होगा, है ना। अब साल में 2 बार जाते हैं, 4 बार जाते हैं। अगर मैं बोलना चाहूँ मैं साल में 3 बार पिकनिक पर जाता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा? आई गो टू पिकनिक ट्वाइस इन a year, है ना। हम साल में 2 ईदें सेलिब्रेट करते हैं। वी सेलिब्रेट टू वी सेलिब्रेट ईद ट्वाइस इन ईयर। हम साल में 2 बार ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ ट्वाइस हो गया, एवरी ईयर हो गया, नाउ ऑफन हो गया, ऑन मंडे। ये एक्सप्रेशंस होते हैं, यूजुअली हो गया, समटाइम्स हो गया। ये एडवर्ब्स जो हैं वो यूज हो रहे होते हैं इन टेंसेस को बनाने के लिए। फिर हमने बात की टू डिस्क्राइब शेड्यूल इवेंट्स इन द फ्यूचर, जो अभी हमने बात की। द ट्रेन अराइव्स एट 5 o'clock, इट्स लो टाइड एट 2:0234। यस वी नो इट्स सपोज्ड टू बी द प्रेजेंट टेंस। टू टेल स्टोरीज, अच्छा स्टोरीज ऐसे कि जैसे आप देख रहे हैं उस वक्त की स्टोरी। अब फॉर्मिंग द सिंपल टेंस, वही बात, बेस फॉर्म होगी या बेस फॉर्म के साथ एस और यस का इजाफा होगा। फर्स्ट पर्सन, ये एक छोटा सा चार्ट है, ये अगर आप कॉपी करना चाहें तो कर लें, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई रन, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू रन, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही शी और इट के साथ रन्स आएगा। ये बात बड़ी अहम है। ही हो, शी हो, इट हो, कोई एक सिंगल नेम हो तो उसके साथ एस और एस का इजाफा होता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी रन, सेकंड पर्सन प्लूरल यू रन, थर्ड पर्सन प्लूरल दे रन। इनमें एस और एस नहीं आएगा। एस और एस सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा? ही, शी, इट, इनमें आएगा। तो टेक योर कॉपी पेंसिल, 5 मिनट्स का टाइम है, इसको जल्दी से राइट कर लें कहीं। आर यू राइटिंग ऑल ऑफ यू? 2 मिनट रह गए।
स्क्रीन तो नहीं है टीना, स्क्रीन आ रही है आप लोगों के पास? चलें आगे चलें, ओके फाइन, सबने कॉपी कर लिया इसको, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। चलें जनाब, लेट्स सी, जब हम इन अदर वर्ड्स सेट ओनली चेंजेस इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट, इट एड्स आइदर एस और ईएस या आई एस, ये बात अभी मैंने आपको लिखवा दी वहां, रंस के साथ एस और ईएस लगवा कर। अब देखें, जब नेगेटिव बनाते हैं तो सबको मालूम है आई वी यू दे इट, आई वी यू दे, इन सब के साथ आप क्या लगाओगे? डू नॉट लगाओगे। लेकिन अगर ही हो, शी हो, इट हो या कोई एक नाम हो तो उसके साथ डज नॉट लगता है। तो ये देखें, आई डू नॉट लाइक चॉकलेट, आई डू नॉट लाइक, मैं पसंद नहीं करता। एंजेला डज नॉट रन अ यूथ क्लब फुल ऑफ ब्लू स्निफर्स, डज नॉट, एंजेला एक नाम है इसीलिए डज नॉट आ रहा है, बेस फॉर्म के साथ एस और ईएस आ रहा है। आई डू नॉट राइड हॉर्सेज इन दिस समर, डू नॉट लगाया जा रहा है। It does not always snow here in January, does not लगाया जा रहा है। Don does not play chess in the evening, it हो गया, Don हो गया, कोई एक नाम हो गया, उनके साथ s और ये था, इस वजह से does not लगाया गया। बाकी I हो, we हो, you हो, they हो, इनके साथ do not लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, ये इसकी नेगेटिव फॉर्मेशन है। आप देखिएगा, क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए डू या डज को शुरू में लेकर आ जाते हैं तो क्वेश्चन फॉर्मेशन हो जाती है। डू या डज शुरू में आ जाता है, ये क्वेश्चन है इंटरोगेटिव, और अगर इंक्वायरी क्वेश्चन बनाना हो तो डब्ल्यू एच वर्ड शुरू में लगा देते हैं तो वो इंक्वायरी क्वेश्चन बन जाता है। बात करते हैं अभी इसका। डू यू लाइक चॉकलेट, क्या तुम चॉकलेट पसंद करते हो? डू यू लाइक, डू यू लाइक, अब देखो डू शुरू में आ गया और क्वेश्चन मार्क ये बता रहा है कि ये एक क्वेश्चन है। इसी तरह डज एंजेला रन द यूथ क्लब, डज, डज जो है वो क्या बता रहा है, एंजेला रन द यूथ क्लब, तो डज जो है वो क्वेश्चन बता रहा है कि ये क्वेश्चन फॉर्मेशन है, डज एंजेला रन द यूथ क्लब, तो ये एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इट मींस दैट कि एंजेला एक लड़की का नाम है या लड़के का नाम हो या लड़की का नाम हो और सिंगुलर हो तो क्या लगाते हैं हम? डज लगाते हैं। तो एंजेला यहाँ लड़की का नाम आ रहा है, डज एंजेला रन द यूथ क्लब। और एक बात का जो ख्याल रखना है वो ये कि जब आप डज लगा रहे हो तो एस और एस वर्ब के साथ गायब हो जाता है, हट जाता है। और यू कैन यूज द फॉलोइंग वर्ड ऑर्डर फॉर अ क्वेश्चन वर्ड, जो भी डब्ल्यू एच वर्ड हो। व्हाई डज टोनी टॉक सो क्विकली, टोनी इतनी जल्दी बात क्यों करता है? व्हेन डू द फार्मर्स प्लांट द कॉर्न, किसान जो है वो बीज कब लगाएंगे या गन्ना कब वो जो है भुट्टा कब लगाएंगे, यू कैन कब लगाते हैं। यू कैन यूज द फॉलोइंग वर्ड ऑर्डर फॉर अ चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम टैग क्वेश्चन भी कहते हैं। सी दिस, यहाँ कुछ रूल्स हैं, किन के साथ एस और ई एस लगता है, किन के साथ जो है वो ई एस लगता है और किन के साथ आई ई एस लगता है। तो ये तीन रूल्स बताए गए हैं छोटे छोटे से। अगर आपके पास ऐसे वर्ब हैं जो एस पर एंड हो रहे हैं और रेगुलर वर्ब्स जैसे टॉक, इम्प्रूव, तो उसके आगे तो आपने क्या लगाना है? एस लगाना है। लेकिन अगर कुछ वर्ड हैं जो एस पर एंड हो रहे हैं या डबल एस पर एंड हो रहे हैं, एस एच पर एंड हो रहे हैं, सी एच पर एंड हो रहे हैं, एक्स पर एंड हो रहे हैं या ओ पर एक्स एंड हो रहे हैं, तो उनके साथ आप नॉर्मली ई एस लगाते हो। जैसे गैस तो गैसेस, मैश तो मैशेस, फिक्स तो फिक्सेस, गो तो गोज, ये कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं।
यस एब्सोल्युटली, बट आयशा, ये बॉक्स जो है ना वो क्या है? वो नाउन है। हम बात कर रहे हैं वर्ब की। देखो ऊपर लिखा हुआ है वर्ब। बॉक्स तो नाउन है, नाम है, और बॉक्सेस उसकी प्लूरल है। हाँ, जहरा इज द राइट। वॉच, वॉचेस। ठीक है, वॉच देखना भी होता है और वॉच घड़ी भी होता है, लेकिन यहाँ जो है वो वॉच देखना के सेंस में लिया जाएगा। तो वॉचेस देखा या देखता है, इस सेंस में। अच्छा, ऐसे वर्ब जिसका जो एंड हो रहे हैं वाई पर या, तो उसमें क्या करते हैं, वाई को आई से चेंज कर देते हैं और यस लगाते हैं। जैसे फ्लाई, उड़ना। यस, टीच, टीचर्स। स्टडी, स्टडीज। यहाँ अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। ये जो स्टडी है ना, इसमें अक्सर और बेशतर स्टूडेंट एस लगा रहे होते हैं। ये नहीं है, एस नहीं लगेगा यहाँ। STUDY स्टडी होता है। तो इसको अगर सिंपल प्रेजेंट में बना रहे हैं, ही स्टडीज इंग्लिश, तो STUDIES लगेगा यहाँ। DYS नहीं लगेगा। स्टडीज इंग्लिश। ठीक है। ये यहाँ एक, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है। ठीक है, मैं ये सॉल्व करवा रहा हूं आपसे, आपने मुझे आंसर करना है। और इसकी लिंक भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा। चलें, बताइए। नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, सिलेक्ट द एग्जांपल ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें कौन सी एग्जांपल है सिंपल प्रेजेंट टेंस की? हुमा, बतूल, राहिमा, निसा, आयशा, अलीना, रिजवी, मारिबा, मुस्कान, सत्तार, किंजा, आबिद, जोहा, सईद, आयशा, सना। कौन रह गया? वेरी गुड। सबका आंसर क्या है? सी, आई पेंट, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। दैट इज द राइट आंसर, करेक्ट। ठीक है। मरियम, इमरान, जहरा, असगर। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन। अगेन सिलेक्ट द एग्जांपल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा वाला आंसर सही है? टू बी राहिमा, टू बी निसा। ओके जनाब, दे गो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। Select the one with an example of the simple present tense. कौन सा एग्जाम्पल है? नंबर 3 का आंसर बताइए। 3A, मुस्कान, सत्तार, बिस्मा, बुशरा, हिंजा। हाँ, क्वेश्चन नंबर भी लिखें साथ तो ज्यादा अच्छा है। वेरी गुड। माई फैमिली गोज टू फ्रांस एवरी समर। अच्छा, इसमें एक बात का ख्याल रखना है, माई फैमिली, फैमिली को सिंगुलर कंसिडर करेंगे हम। मेरा खानदान, और खानदानों के खानदानों तो फैमिलीज कहलाता है, प्लूरल। माई फैमिली गोज, ये सिंगुलर कंसिडर हो रहा है। माई फैमिली, मेरा खानदान, सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ एस और ईएस लगाया है वर्ब के साथ। माई फैमिली गोज टू फ्रांस एवरी समर। ठीक है, इसको याद रखिएगा इस बात। ट्रू फॉल्स का आंसर बताइए। Regular verb is in the simple present tense are the same as the base form, with the exception of the third person singular, which adds s or es, so the base form। true है, false है? यस, नंबर 4 बताइए। बोला जा रहा है रेगुलर वर्ब्स जो हैं वो बिल्कुल बेस फॉर्म के बराबर ही होते हैं, सिर्फ एक्सेप्शन ये होता है कि थर्ड पर्सन में एस और ईएस आता है बेस फॉर्म के साथ। ट्रू है, फॉल्स है? यस, एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट है ये। ऐसे ही तो है, बेस फॉर्म भी कहते हैं और वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं उसे। करेक्ट है। सिलेक्ट द एग्जांपल ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सी एग्जांपल है? शी ईट्स एप्पल्स। अच्छा, ईट्स क्यों लिखा? शी ईट्स एप्पल्स, करेक्ट। शी है इसलिए एस और यस लगाया जोहा। ठीक है, ओके जनाब।
हाँ शी आ रहा है बुशरा इसलिए। अच्छा नंबर 6, सिलेक्ट द वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें कौन सा वर्ब है जो सिंपल प्रेजेंट में है? वर्ब बताइए वो। इसमें वर्ब हैं क्या क्या, पहले तो ये बताएं। 6 में कौन कौन से वर्ब्स हैं और कौन से वर्ब हैं? प्राइड है, पिक है। अच्छा अब सिंपल प्रेजेंट में कौन सा है? पिक। ठीक है, प्राइड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये बोल रहे हैं सिंपल प्रेजेंट, तो हमने क्या किया, सिलेक्ट किया पिक। करेक्ट आंसर। ठीक है, सिलेक्ट द फर्स्ट वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। नंबर 7 का बताइए। refuse, before I refuse to take your question. Now question number 8, true or false, the negative simple present tense is formed do not, does not, tense plus base form of verb, correct है या false? True, yes, true. Select the negative verb in the simple present tense. नंबर 9 में नेगेटिव वर्ब सिलेक्ट करें, क्या है? डज नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब है राहिमा, इसके साथ जो आ रहा है ना वो वर्ब है डिटरमिन। ठीक है, डिटरमिन नेगेटिव वर्ब है, डिटरमिन, व्हाट डज नॉट डिटरमिन। ठीक है, नंबर 10, सेलेक्ट द वन विद एन एग्जांपल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये दो सेंटेंस दिए जा रहे हैं, इसमें सिंपल प्रेजेंट के एग्जांपल के साथ कौन सा है? You better cut the pizza in 4 pieces because I'm not hungry enough to eat 6. Yes, absolutely. 10A, B नहीं है भाई, B तो फ्यूचर है, देखो boys will be boys and so will a lot of middle aged men. Will आ रहा है, will तो फ्यूचर इंडिकेट करता है। ये वाला टेंस जो है, you better cut the pizza in 4 pieces because I'm not hungry enough to eat 6. This is the simple present tense. ओके, तो आप लोग ये वाली एक्सरसाइज कर लेंगे, इसमें कोई ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चंस हैं। मैं आपको इसकी लिंक सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में, इसको ट्राई कीजिएगा। मैं आगे आपको इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक का सेंस दे रहा हूँ, ठीक है, आप कर सकते हो इसको। ये लो मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो यहाँ मैंने यहाँ भी शेयर कर दिया और यहाँ इसके चैट बॉक्स में भी शेयर कर दिया। ठीक है, जो यहाँ से खोलना चाहे वो यहाँ से खोल ले, जो यहाँ से खोलना चाहे वो यहाँ से खोल ले। ठीक है, अच्छा ये हमारी बात हो गई किस पर, सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बात हो गई। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, वॉच दिस वीडियो मीनवाइल, तो फिर आपका सेंस और अच्छे से डेवलप हो जाएगा और फिर आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। एक छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वेट फॉर अ व्हाइल। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, आई एम जस्ट टर्निंग ऑन द वीडियो। वीडियो ओपन कर रहा हूँ मैं, गिव मी अ सेकंड। मीनवाइल आप क्या कर सकते हो, वो एक्सरसाइज गो थ्रू कर सकते हो, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं वो आप
चलें, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, ठीक है। आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके ओके, अब आएगी, ठीक है। चलें इसको वॉच करें। जीरो कंडीशनल, ठीक है। अभी आपने जो पढ़ा ना, उसी से जीरो कंडीशनल फॉर्म किए जाते हैं। यानी अभी आपने क्या पढ़ा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब ये जीरो कंडीशनल जो है ना, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही फॉर्म किए जाते हैं। लुक एट दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो केयरफुली। What is the zero conditional? Well, we usually use the zero conditional to talk about things which are always true or things which always happen as a result of something else. We're not talking about a specific event here, but rather something which is generally true. Hence, we often use the zero conditional for facts. For example, what do you think this mad scientist is trying to say? Yes, let's see. क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं यहाँ इस वीडियो में, ये बता रहे हैं कि जीरो कंडीशनल्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि कुछ फैक्ट्स को बयान किया जाए। और अभी हमने जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की तो उसमें भी क्या बयान किए जा रहे थे, फैक्ट्स बयान किए जा रहे थे। अच्छा, इसमें जो फैक्ट बयान किए जाते हैं ना, वो किसी कंडीशन पर बेस कर रहे होते हैं। किस पर बेस कर रहे होते हैं, किसी कंडीशन पर। अब देखें कंडीशन क्या है यहाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और रिजल्ट क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। आप समझे। अब अगर मैं इसकी फॉर्मुलेशन करूं तो इसको इस तरह फॉर्म किया जा सकता है। लुक एट दिस, इफ आई मिक्स हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन इट टर्न्स इनटू वाटर। अब जरा स्ट्रक्चर देखो। अब अगर आप यहां स्ट्रक्चर देखो तो यहां स्ट्रक्चर क्या है, सीधा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, कॉमा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये देखें, यानी अगर दो सिंपल प्रेजेंट टेंस को आपस में मिला दिया जाए इफ के साथ, जिसमें एक कंडीशन और एक रिजल्ट हो, तो वो क्या फॉर्म करता है, वो जीरो कंडीशनल फॉर्म करता है। अब जरा देखें, ये देखिएगा जरा, अब आपको समझ आ रही है। इफ यहाँ ये आ गया, इफ आई मिक्स हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन, आई सब्जेक्ट है, मिक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हाइड्रोजन ऑब्जेक्ट है, विद ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन ऑब्जेक्ट आ गया। तो सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला भी मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। यहाँ सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला था, इसको जरा ऊपर कर लें ताकि वाज़ेह तौर पर नजर आ जाए। हाँ, सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या था, सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो अब यहां देखें, आई सब्जेक्ट हो गया, मिक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन ऑब्जेक्ट हो गया, एक्सटेंशन इसमें है नहीं। इट टर्न्स इनटू वाटर, अगेन इट वर्ब सब्जेक्ट हो गया, टर्न्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, इनटू वाटर ऑब्जेक्ट हो गया। तो लेट्स सी हियर, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट कॉमा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये कहलाता है जीरो कंडीशन। और जीरो कंडीशन में क्या बात बयान की जा रही होती है, फैक्ट बयान किया जा रहा होता है, फैक्ट, फैक्ट हकीकत। और किस पर बेस करती हुई, किसी कंडीशन पर बेस करती हुई। अब अगर मैं इसका उर्दू ट्रांसलेशन करूं तो क्या बनेगा, अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाता हूं तो पानी बनता है, ये इसकी ट्रांसलेशन है। तो इसमें अगर वाला जो है वो कंडीशन है और रिजल्ट क्या है, पानी बनता है, ये रिजल्टेंट क्लॉज है। ये इफ क्लॉज है और ये रिजल्टेंट क्लॉज है। तो इस तरह की फॉर्मेशन की जा सकती है किसके जरिए से, अगर आप सिंपल प्रेजेंट अच्छे से समझे हैं
तो आप जीरो कंडीशनल भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल्स। तो ये जीरो कंडीशनल्स है क्या? बेसिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा उसमें अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस से मिलाएंगे इफ के साथ, तो दैट विल बी जीरो कंडीशनल्स। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई आपका सवाल? हाँ बिल्कुल, इफ यू स्ट्राइक हार्ड इट हर्ट्स। वेरी गुड, शाबाश, ग्रेट आयशा, रियली अप्रिशिएट यू। और कुछ एग्जांपल्स देंगे जीरो कंडीशनल की? और कुछ एग्जांपल ट्राई करें, और क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं? थिंक अबाउट, कुछ कंडीशन पर बेस करती हूँ। चले मैं आपको हिंट देता हूं। आपके घर में प्लांट्स हैं, प्लांट्स पौधे हैं। वेरी गुड। इफ आई बॉइल वाटर इट एवोपोरेट्स। यस जोहा सईद, एक्सीलेंट, जबरदस्त, शाबाश, आई रियली अप्रिशिएट यू। आपके घर में पौधे हैं, पौधे, अगर आप उन्हें पानी नहीं देते हैं तो क्या होता है? इफ यू वर्क हार्ड यू गेट सक्सेस। अगर आप मेहनत करते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। इफ यू गो आउट इन द सन यू गेट सोक्ड। Oh, if you get go out in the rain, sorry sun बड़ा बना, yes very good, सही है बिल्कुल, ठीक है ना। बारिश में निकलते हैं तो गीले हो जाते हैं। If you heat ice it melts, very good, if you heat ice it melts, सही है, शाबाश, परफेक्ट। और क्या हो सकता है? अच्छा, जरूरी पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर पौधों को पानी नहीं देते तो वो मुरझा जाते हैं। अगर हम पौधों को पानी नहीं देते हैं तो मुरझा जाते हैं। यस अलीना, एब्सोल्युटली राइट। इफ यू टच फायर इट बर्न्स, इट बर्न्स। बस इसमें स्ट्रक्चरली थोड़ा सा वो कर लो। इट बर्न्स, इट के साथ ऐसा नहीं आएगा, बर्न के साथ ऐसा आएगा। शाबाश, वेरी गुड। तो बोलो जरा, अगर हम पौधों को पानी नहीं देते हैं तो वो मुरझा जाते हैं। अगर तुम गेंद को ऊपर उछालते हो तो वो नीचे आती है। इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स आइस। वेरी गुड, शाबाश आयशा मुस्कान। ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स हैं किसकी? जीरो कंडीशनल्स की। जीरो कंडीशनल्स की। समझ आ रही है? टॉपिक का सेंस क्लियर हो रहा है कि जब कभी भी हम जीरो कंडीशनल्स बनाएंगे तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे और उसके शुरू में इफ लगेगा। अच्छा, ये इस तरह भी हो सकता है। अब ये देखो, लेट्स सी दिस। इस मैं ये दो सेंटेंसेस फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है? सी दिस, इफ यू डोंट, अच्छा डोंट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डू नॉट। डू नॉट को डोंट भी लिखते हैं, ठीक है? वाटर द प्लांट्स, ठीक है? इफ यू डोंट वाटर द प्लांट्स दे विदर। WITHER, वेदर का मतलब होता है मुरझा जाना। पौधों को देखा ना, पानी ना मिलने की वजह से वो मुरझा जाते हैं। इफ यू डोंट वाटर द प्लांट्स दे विदर। अच्छा, इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, यानी दोनों फॉर्मेशन पॉसिबल हैं। इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, प्लांट्स विदर, ठीक है? प्लांट्स विदर इफ यू डू नॉट या डोंट, दोनों पॉसिबल है, वाटर देम। प्लांट्स विदर इफ यू डोंट वाटर देम। अच्छा, दोनों में स्ट्रक्चरली डिफरेंस क्या है? व्हाट्स द डिफरेंस? स्ट्रक्चरली डिफरेंस क्या है दोनों में? स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है बताइए? स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताएं मुझे। पहले रिजल्ट है, कंडीशनल पार्ट स्टार्ट में है, रिजल्ट क्लॉज और इफ क्लॉज क्या
प्लेसेस का सिंपल प्रेजेंट, वेरी गुड। राहिमा और बाकी तमाम लोग, वेरी गुड। देखो सिंपल, अगर आप रिजल्टेंट क्लॉज शुरू में ला रहे हो और इफ को दरमियान में ला रहे हो तो आपने कॉमा नहीं लगाना। या आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर कॉमा लगा हुआ है। जब आप इफ क्लॉज को पहले रखेंगे, कंडीशन को पहले रखेंगे तो बीच में कॉमा लगाएंगे। लेकिन अगर आप रिजल्टेंट क्लॉज को पहले रख रहे हैं और इफ क्लॉज को बाद में रख रहे हैं तो बीच में कॉमा नहीं लगेगा। आप देख रहे हैं दोनों स्ट्रक्चर्स, देखें जरा गौर से। मैंने जो ऊपर लिखा, इफ यू डोंट वाटर द प्लांट्स कॉमा दे विदर, वो मुरझा जाते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप। यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्लांट्स विदर इफ यू डोंट वाटर देम, तो यहाँ मैंने कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप दरमियान में नहीं लगाया। तो स्ट्रक्चरली अगर आप कंडीशनल्स फॉर्म करते वक्त इफ क्लॉज यानी कंडीशनल क्लॉज को पहले रखेंगे तो दरमियान में कॉमा लगाएंगे। लेकिन अगर कंडीशनल क्लॉज बाद में आ रहा है तो फिर दरमियान में कॉमा की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब मैं इस वीडियो को आगे प्ले कर रहा हूं, लेट्स वॉच इट। Sometimes the things we talk about are not facts, but rather general truths. How can we make a zero conditional statement about budget airlines in this situation? Zero conditionals can also be used to describe routines and habits. Preferences. Rules and laws. Causes and effects. We can even use the zero conditional to talk about superstitions. ये सुपरस्टिशियस थिंग्स कहते हैं, पैरानॉर्मल थिंग ना। जैसे हमारे यहाँ कुछ मशहूर है कि काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कुछ बुरा होता है, दाई आंख फड़कती है या बाई आंख फड़कती है तो कुछ बुरा होता है। कुछ इस तरह की सुपरस्टिशियस थिंग्स मौजूद हैं हर इलाके में, हर कंट्री में कुछ इस तरह की। तो चाइना में भी एक है, इफ अ बर्ड शिट्स ऑन यू इट इज अ साइन ऑफ गुड लक। अगर एक बर्ड आपके ऊपर शिट करता है तो वो एक गुड लक का साइन माना जाता है चाइना में। हमारे यहाँ तो गंदगी बोलते हैं उसको। तो बहरहाल, तो यहाँ इस तरह का भी एक वो है, इट्स अ बैड लक इफ द ग्रूम सीज द ब्राइड बिफोर द वेडिंग। तो क्या होगा इस सिलसिले में देखिएगा। And even proverbs. When it rains, it pours. However, sometimes zero conditionals are also used for specific situations. For example, to give instructions. If Bill comes here, tell him I'm not scared of him. To offer suggestions and advice. If you go to the beach, put on lots of sunscreen so you don't get sunburn like that guy. And to make requests.
If you go past the groceries store, get a few things for me, please. Let's have a quick test to see if you understand everything using the example, if I mix hydrogen with oxygen, it turns into water. What is the function of this sentence? Is it a suggestion, a request, a habit, general truth? What is it? It's a fact. Has he mixed hydrogen and oxygen together in the past? Yes, students. यहाँ तक कोई confusion, कोई problem? Okay. So let's see. मैं आपसे यहाँ एक वेब शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और it will help you to practice online. जीरो कंडीशनल की प्रैक्टिस के लिए मैं आपसे एक वेब शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो it will help you. आप ऑनलाइन यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं जीरो कंडीशनल्स की, ठीक है. ये देखिएगा, जीरो कंडीशनल ऑनलाइन एक्सरसाइजेस, ठीक है. ये परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर पर भी मौजूद है, एजेंडा वेब पर भी मौजूद है, ग्रामर बैंक पर भी मौजूद है, और लर्न इंग्लिश पर भी मौजूद है. जहां आप कंफर्टेबल हो आप इसको ओपन कर सकते हैं. ये पूरी जो है वो एक्सरसाइज मौजूद है जीरो कंडीशनल की, और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है. जीरो कंडीशनल, ये देखिएगा, जीरो कंडीशनल एक्सरसाइज, ये लीजिएगा. इफ यू ईट फास्ट फूड क्या होगा, जल्दी से बताइए. इफ यू ईट फास्ट फूड व्हाट विल हैपन, क्विकली. इफ यू ईट फास्ट फूड यू गेन वेट, ठीक है. चलें जनाब. इफ यू स्टडी हार्ड क्या होगा, यू गेट गुड ग्रेड्स, है ना. इसी तरह और क्या हो सकता है. When she works early, she wakes up early, she wake up early, or she woke up early. ठीक है. तो इस तरह आप ये ऑनलाइन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. आपको ये ऑनलाइन एक्सरसाइजेस जो हैं वो इस पर इंटरनेट पर मिल जाएंगे. कुछ और जो आप पूछना चाहें. मैं इसका ये भी आपको भेज देता हूँ, ठीक है, और मैं इसकी लिंक भी आपको, बल्कि ये तो पूरा एक वो है, मैं इसकी आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ और आपने इसको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है. और ठीक है, ये मैंने आपसे शेयर कर दी, यहाँ भी भेज रहा हूँ मैं, तो होपफुली कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे. चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा. अब नेक्स्ट वीक में हो सकता है कल मैं आपकी एक क्लास अरेंज करवा लूँ. लेट्स सी द टाइम टेबल शेड्यूल, जो हमारी कंपलसरी क्लास हो सकती है, जो आपकी बारिश की वजह से. वैसे तो मैंने आपकी क्लास ली थी, आपकी तो इस क्लास की तो सिर्फ एक ही क्लास मिस हुई थी. लास्ट टाइम मैंने एक क्लास ली थी आप लोगों की, मंडे वाली, है ना, और उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी. तो लेट्स सी, आई विल इन्फॉर्म यू इफ समथिंग हैपेंस लाइक दैट. लेकिन कल, अच्छा कल आपका टेस्ट भी नहीं है, ठीक है. विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.